हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने एक जर्नी ऑफ OROP डाली है, उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। उससे पहले एक किसी फैमिली पेंशनर का एक कमेंट था। वो कहती हैं कि मैंने EPPO निकाल लिया है और उसमें मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है EPPO में अलग है और जो डॉक्यूमेंट्स में है वो अलग है। क्या मैं स्पर्श में लॉगिन करने के बाद और डेट ऑफ बर्थ को सही करने के बाद क्या मेरी पेंशन बंद हो जाएगी? मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने कल जो भारत सरकार के जो कॉमन सर्विस सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ सरकारी अधिकारी बैठते हैं PCDA के या डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के, मैंने उनसे पूछा था। बड़ी मेहरबानी होती है, उनके उठा लेते हैं फ़ोन और बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क है और आप लॉगिन कर जाते हो स्पर्श में तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। हमने पूछा इसका उपाय क्या है? उन्होंने कहा है कि आप रिकॉर्ड ऑफिस जाएं, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं डेट ऑफ बर्थ के और वहाँ हाथों हाथ सही कराएं, तभी आप स्पर्श में लॉगिन करें। तो इसलिए जो भी पेंशनर पेंशन ले रहा है या फैमिली पेंशनर पेंशन ले रहा है, उसकी यदि पेंशन अकाउंट में आ रही है और लॉगिन कर जाते हो स्पर्श में और कोई डिटेल आपका अलग होता है तो उसमें पेंशन बंद होने के चांसेज हैं। अभी तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया है, वही मेरे से पूछा था, तो बेटर यही है। मैं तो आपको यह सलाह दूंगा, आप अपने डॉक्यूमेंट लें, जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, वहां से उनको फॉरवर्ड कराएं और जा करके आप रिकॉर्ड ऑफिस जा करके सही करवाने के बाद ही स्पर्श में लॉगिन करें। यही मेरे पास इसकी सूचना थी। अब मैं आता हूं कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने जर्नी ऑफ OROP के नाम से एक ट्वीट किया है और वो भी इन्होंने UPA और NDA में बांट करके किया है कि UPA ने क्या किया था और NDA ने क्या किया था। वैसे की जरूरत तो नहीं थी। यदि उन्होंने डाला है तो कोई न कोई उद्देश्य तो दिमाग में रहा ही होगा। और UPA ने क्या किया वो क्या बता रहे हैं और क्या किया वो हम क्या बताएंगे। इन दोनों चीजों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब इनका क्या उद्देश्य रहा होगा इसके पीछे? इन्होंने किया है 30/6/2009 से शुरू, जबकि OROP जब जंतर मंतर पर एजिटेशन हो रहा था तो कहते थे हमें OROP की लड़ाई लड़ते लड़ते 35 साल हो गया। यदि हम 2009 से लेते हैं तो इसका मतलब 35 साल पहले से OROP चली हुई थी। तो क्या OROP 30/6/2009 को ही शुरू हुई थी? वो 2008 का भी कहीं जिक्र करते हैं। तो क्या उद्देश्य यह था कि 2009 से पहले का जो योगदान था किसी व्यक्ति का उसको नकारने का इसके पीछे उद्देश्य है? तो क्या जो लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह साहब थे, जो इसके मसीहा थे, जो इसके नायक थे, क्या उनके योगदान को भुलाने का एक प्रयत्न है? या माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक्सटेंशन ऑफ टाइम देने के बाद भारत सरकार को ये जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं, इररेलेवेंट हो चुके हैं, तो क्या अपनी रेलिवेंसी पुनः पाने के लिए इन लोगों ने ये जर्नी ऑफ OROP का नाटक खेला है? जंतर मंतर पर बैठकर हम पहले से कहते आ रहे हैं ये लोग एक खास पार्टी के लिए और ऑफिसर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। JCOR से कोई लेना देना नहीं है। उसी को लेकर के ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे और जहां इन्होंने भौंकी खाई थी। तो क्या ये उस खास पार्टी को खुश करने के लिए ये OROP की जर्नी का जिक्र किया गया है? क्या इस OROP और जर्नी के माध्यम से क्या मीडिया चैनल्स को या मीडियाज के लिए कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है भविष्य के लिए और जिसमें एक खास पार्टी को फायदा हो सके? तो मैं आपको बताना चाहूंगा उन्होंने कहां से शुरू किया है। वो कहते हैं 30/6/2009 को कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, जो कैबिनेट कमेटी बनी हुई थी, जो 430 सर्कुलर आया था, उसमें नोशनल मैक्सिमम का फंडा आया था, ये वहां से इसको लेते हैं। मैं बताऊंगा वो क्या था और क्यों हुआ था, लेकिन ये उसको OROP से लिंक कर रहे हैं। ये कहते हैं 30/6/2009 को क्या हुआ था, कैबिनेट कमेटी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 1 rank 1 pension implies that uniform pension be paid to the armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service irrespective of their date of retirement, and any further enhancement in the rates of pension we automatically passed on to the past pensioners। ये इस प्रकार का इन्होंने
कहा है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है, ये ऐसा कहते हैं। लेकिन इस प्रकार की परिभाषा तो उससे पहले भी चली आ रही थी और उसी परिभाषा को कोश्यारी कमेटी ने माना था। लेकिन जब हमने जो सर्कुलर देखा इसका 430, तो उसमें जो कुछ भी था वो था, इसमें इस प्रकार की परिभाषा कोई नहीं थी। 430 सर्कुलर में जो नोशनल मैक्सिमम से कैबिनेट सेक्रेटरी कमेटी लेकर के आई थी, उनका हेडिंग था इंप्रूवमेंट इन पेंशन टू ब्रिज द गैप ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2006 एंड पोस्ट 2006, यह उसका हेडिंग था। इस प्रकार की परिभाषा कहीं नहीं थी। और इसी प्रकार की परिभाषा 2013 में जब 501 सर्कुलर आया था, जिसमें ओआरएस की कुछ सर्विस बढ़ा करके उनको फायदा दिया गया था, जेसीओ को नहीं दिया गया, यही परिभाषा वहां पे थी। जो परिभाषा ये डाल रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी कमेटी ने, ऐसी कोई परिभाषा वहां नहीं दी थी। एक गुमराह और मिसलीडिंग करने वाला वाक्य है। अब हम बताते हैं कि 30/6/2009 को क्या हुआ था, जहां 430 सर्कुलर आया था, और 17/1/2013 को क्या हुआ था, जहां 501 सर्कुलर आया था। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2006 जो 6 CPC आया था, भारत सरकार ने मिनिमम फिटमेंट टेबल्स का हमको 50% पेंशन दी थी, उससे कम नहीं होगी। ये मंजूर किया था यूपीए सरकार ने। लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन का काम आया तो इसको भी इन्होंने 33 साल का कर दिया। यानी पहली बार जो ओआरओपी में, उसमें 6 CPC में MSP आई थी 2000 रुपये, उसको भी 33 से डिवाइड कर दिया गया था। और जब इन्होंने हमारी पेंशन को हमको नहीं दिया तो उसका केस लड़ा गया डीलिंकिंग ऑफ 33 ईयर्स, जिसका 568 सर्कुलर बाद में आया था। अब हम आपको बताना चाहते हैं यहां क्या क्या हुआ था। हमारी ही पेंशन को काट कर इन लोगों ने रख लिया, ये पेंशन घोटाला था। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी 2 बार बिठाई, एक बार 430 सर्कुलर लेकर के आए, एक बार 500 लेकर के आए। लेकिन फिर भी ये जो 6वें वेतन आयोग की जो सिफारिश थी, जो सरकार ने, उस तत्कालीन सरकार ने मानी थी, तब भी ये पूरा नहीं हुआ था। उस समय भी 2-2 हजार रुपए का जेसीओज की पेंशन में फर्क था। ये ओआरओपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक केवल और केवल गुमराह करने वाला मैटर है। इससे केवल और केवल जो मॉडिफाइड पैरिटी और ये उल्टी सीधी जो बकवासबाजी जो उसमें हुई थी, लेकिन हमें पेंशन फिर भी नहीं दी गई। नोशनल मैक्सिमम कुछ नहीं था, उसमें यह कहा गया था कि 6वें वेतन आयोग का जो एंड है, करस्पॉन्डिंग एंड है, वो 5वें वेतन आयोग करस्पॉन्डिंग से दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया था इन्होंने। 5वें वेतन आयोग के टॉप एंड से इन्होंने 1.86 से मल्टीप्लाई करके और दूसरे तत्व जोड़ करके पेंशन निकाली थी, जबकि इनको 6वें वेतन आयोग का अंतिम लेना चाहिए था। यह कोई भी प्रयत्न ओआरओपी का नहीं हुआ था, ये एकदम सरासर झूठ है। फिर आप 2 डेट मेंशन करते हो, 17/1/2014 और 26/2/2014, यानी आपने अपनी रियल इंटेंशन डेट को मेंशन करके कर दी है। इसी लड़ाई के लिए आप ओआरओपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आप चाहते थे कि 17/1/2014 को जो तत्कालीन वित्त मंत्री ने जो 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया था ओआरओपी के लिए, उसका जिक्र है। और 26 तारीख को सीजीडीए के साथ, अन्य अधिकारियों के साथ, जो तत्कालीन रक्षा मंत्री साहब ने जो मीटिंग ली थी और सीजीडीए को आदेश दिया था जो उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, और उसी दिन वित्त मंत्री जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था आनन फानन में, जो कैबिनेट से अप्रूव नहीं था, जो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हारे थे, उसका जिक्र है। और उसी जिक्र में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसमें 1/4/2014 से ओआरओपी लागू होनी थी, और इसी लड़ाई को आप लेने गए थे। 1/7/2014 से इसकी डेट शिफ्ट करके केवल 1/4/2014 कर दी जाए, जिससे का इसका श्रेय केवल यूपीए सरकार को चला जाए और मोदी सरकार से निकल के चला जाए। आपकी जो यूपीए की कहानी आप कह रहे हो, और उसमें यह भी कहा गया है, वीडियो बने हैं आपके, कि यूपीए सरकार ने ज्यादा प्रयत्न किए थे उसमें ओआरओपी में, और किसी ने इतने नहीं किए थे। हम आपको बताना चाहेंगे, यूपीए सरकार हो या उससे पहले वाली सरकार हो, इन्होंने केवल और केवल ओआरओपी की परिभाषाएं गढ़ी, नई नई परिभाषा लेकर के आए, और परिभाषाओं के सहारे ये चलते रहे। केवल परिभाषा जब मान्य हुई तो कोश्यारी कमेटी की हुई थी, जो 2019-12-2011 में आई थी। यदि हम कोश्यारी कमेटी को भी मान लिया जाए तो कोश्यारी कमेटी ने परिभाषा भी दी और साथ में उसका खर्च भी बताया 1300 करोड़ प्रति वर्ष 10% की वृद्धि से। तो सर एक बात बताइए, उसके बाद तो लोगों को पता ही है जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ था आज तक पता है। जिस ओआरओपी में 11,000 करोड़ का खर्चा होता है,
उसको आप लंगड़ी ओआरओपी कहते हो। तो सर ये बताइए कि चिदंबरम साहब ने जो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और वो हमें मिलता, उस ओआरओपी को आप क्या कहते? सर आप कोश्यारी कमेटी के गुणगान करते हो, सुबह से लेकर शाम तक एक उसकी परिभाषा लिए फिरते हो। उन्होंने 1300 करोड़ का खर्चा बताया था, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि से। यदि वो ओआरओपी हमको मिलती 1300 करोड़ वाली, तो सर उस ओआरओपी को आप क्या कहते? हम बताना चाहेंगे आपको, ये इसकी जरूरत नहीं थी, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आप जंतर मंतर पर बैठकर अप्रासंगिक हो चुके हो। और क्योंकि जो ओआरओपी हमको आई है, हाँ हमने जो एजिटेशन किया था उसका कारण है, लेकिन आपका एजिटेशन भी एक मुकाम पर पहुंच गया था जहां भारत सरकार ने बोल दिया था कि हम केवल 5,500 करोड़ रुपए देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। और जंतर मंतर पर जो वीर वहां पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे, उसके दबाव में आकर के ये ओआरओपी आई थी। और मैं आपको बता दूं, आप मोदी जी की बात करते हो, रेवाड़ी में अनाउंस किया था, तो ऐसे अनाउंसमेंट तो जाने कितने ही हुए हैं। हाँ मैं ये बात मान के चलता हूं कि यदि मोदी जी को भी ये पता होता कि इसका खर्चा 11,000 करोड़ है, तो शायद वो भी वहां उसको अनाउंस नहीं करते। उनको खुद पता नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। वो एक चुनावी स्टंट था और वो उनको सीधा पड़ गया, वो फेवरेबल हो गया। और उनके ईमानदारी से फिर उन्होंने जो कुछ किया भी। और आज जो हम ओआरओपी ले रहे हैं, आज जो हमारी पेंशन हो रही है, केवल और केवल जो 7/11/2015 का नोटिफिकेशन है उसके कारण से हो रही है। और उसी नोटिफिकेशन को आप जंतर मंतर पर बैठ करके आप केस को ले जा करके रोकते हो। उसके बाद आप मना करने के बावजूद भी आप इसको रिव्यू पिटीशन में डालते हो। और कभी एक कभार आप मतलब लोगों को बैठ करके कहते हो आप सड़कों पर आए, देश का सैनिक सड़कों पर है। फिर आप किसान मोर्चा के साथ मिलकर के और कुछ जो पॉलिटिकल विंग के जो यूथ लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर के देश में आंदोलन की रूपरेखा रचते हो, जो आपकी सफल नहीं हो पाती है। और अब ये जो जर्नी आप यूपीए और एनडीए में बांट करके लाए और कहते हो यूपीए सरकार की जो नीति थी जो ओआरओपी पे, वो अच्छी थी। एनडीए सरकार के, अब हमें तो पता नहीं, आपको पता होगा, लेकिन यूपीए सरकार ने तो हमारी पेंशन भी नहीं दी थी। और ये पेंशन भी सर जिसकी आप ओआरओपी की बात कर रहे हो, ये 2016 में 568 सर्कुलर में कोर्ट के आदेश के बाद दी गई थी। हमारी 2006 की पेंशन 2016 में। इस प्रकार की बातें गुमराह न करें, हम सब जानते हैं। और आप जैसे भी ऐसी चीजें निकालेंगे, हम लोगों को अवगत कराएंगे कि ये गुमराह करने वाली चीजें हैं। और हम मीडिया चैनल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस प्रकार का ये नैरेटिव सेट किया गया है, ऐसे किसी भी नैरेटिव को आप नेशनल टीवीज पर किसी प्रकार से प्रसारित न करें। ये ओआरओपी की जो जर्नी है बिल्कुल एक झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और यदि सच्चाई है तो यह है कि केवल और केवल जो वित्त मंत्री जी थे पी चिदंबरम साहब, उन्हें 500 करोड़ का प्रावधान किया था। कोश्यारी कमेटी ने केवल 1300 करोड़ रुपए का खर्चा बताया था 2011 में, दिसंबर 2011 में, और ईयरली 10% वृद्धि के साथ। जबकि इसका असली खर्चा 11,000 करोड़ हुआ है, जिसको हमारे जनरल साहब लंगड़ी ओआरओपी कहते हैं। अब मुझे पता नहीं इसको ये लंगड़ी कहते हैं तो उसको क्या कहते जिसका खर्चा ही 1300 करोड़ था और 500 करोड़ था। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार आप न निकालें, भारत सरकार को काम करने दें, क्योंकि आप तो अब केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने के लायक भी नहीं छुड़े हो, आप बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हो। आप इसको लोगों को गुमराह नहीं करें, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।